हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल STCN मीन संजीवनी ट्यूशन सेंटर नंगतला। जैसा कि हमने लॉकडाउन के दौरान बेसिक इंग्लिश शुरू किया है, बेसिक इंग्लिश और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में यानी हमने पहली क्लास में जो पढ़ा था पहले मैं उसे रिवाइज करूंगा। हमने डेफिनेशन की थी उस क्लास में, लैंग्वेज, ग्रामर, लेटर, अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। और वर्ड के बारे में यानी वर्ड फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। 4 तरीके मैंने आपको बताए थे किस तरह से हम न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं। अब उससे आगे यानी वर्ड में ही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ओरली, क्योंकि वो आपके यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम पार्ट्स ऑफ वर्ड बोल देते हैं। यानी वर्ड का एक भाग होता है सिलेबल, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, यानी ज्यादा टाइम हम इसके ऊपर नहीं खराब करेंगे। अगर आपको यानी इसके बारे में पढ़ना है सिलेबल के बारे में, तो मैं डिटेल में यानी एक सेपरेट वीडियो में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सिलेबल है वो, सिलेबल इज द वर्ड और ए पार्ट ऑफ वर्ड विच कंटेन्स ए वावल और ए कॉन्सोनेंट एक्टिंग एज ए वावल। यानी सिलेबल है वो या तो एक वर्ड होता है या फिर वर्ड का एक पार्ट होता है जिसके अंदर यानी जिसमें शामिल होता है एक वावल या फिर कॉन्सोनेंट जो वावल का काम करता है, उसे हम सिलेबल बोलते हैं। यानी वर्ड को ये 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में इस तरह से बांटता है, जिसे हम सिलेबल बोलते हैं। यानी शब्दांश भी हम इसको बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, शब्दांश। तो सिलेबल, कुछ सिलेबल है वो स्ट्रेस सिलेबल होते हैं, कुछ होते हैं अनस्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल को हम स्ट्रेस्ड सिलेबल को डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जो यानी मैंने अभी आपको बताया है ओरली। स्ट्रेस लेवल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और अनस्ट्रेस लेवल को हम इस साइन से यानी यू के साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम स्ट्रॉन्ग सिलेबल भी बोलते हैं, स्ट्रेस सिलेबल को स्ट्रॉन्ग सिलेबल, और इसको हम वीक सिलेबल बोलते हैं, वीक सिलेबल, वीक या अनस्ट्रेस्ड। यानी जो हमारा लिटरेचर है इंग्लिश भाषा में, पोएट्री है, यानी जो भी पोएट्स है वो लिखते हैं पोएट्री अपनी, उसमें सिलेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी मैं +2 क्लास तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हम सिलेबल के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यानी फुट और मीटर होते हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड होता है, फुट और मीटर होते हैं इंग्लिश में। लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए सिलेबल होता क्या है, फुट क्या होता है, मीटर क्या होता है। यानी फुट हम बोल देते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल होना चाहिए, इसके अलावा 1 और मोर वीक सिलेबल हो सकते हैं। वीक सिलेबल यानी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से मीटर हम बोल देते हैं, यानी जो भी हमने पोएट्री वगैरह जो भी पोएट है वो क्रिएट कर रहा है उसमें, यानी एक लाइन में कितने फुट है, कितने इस तरह से सिलेबल है, उसके ऊपर मीटर होते हैं। जैसे एक अगर फुट है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमीटर, 2 है तो डायमीटर, 3 है तो ट्राईमीटर, 4 है तो टेट्रामीटर, 5 है तो पेंटामीटर। इस तरह से 8 तक होते हैं, ये 8 मीटर हो सकते हैं एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद मीटर की हम बात करें तो 4 प्रकार के मीटर होते हैं। आयम्बिक मीटर बोलते हैं, जो पोएट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आयम्बिक। आयम्बिक में यानी सबसे पहले वीक सिलेबल होगा, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा। एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल जहां पे होता है उसे हम बोलते हैं आयम्बिक मीटर। स्पेलिंग में लिख रहा हूं आयम्बिक। इसी के अलावा ट्रोकाइक होता है, एनापेस्ट होता है और एक डेक्टाइलिक मीटर होता है। यानी 4 प्रकार के मीटर हमारे इंग्लिश लिटरेचर में यूज किए जाते हैं। तो आयम्बिक सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक वीक सिलेबल होगा यानी टू डे, ये हमारा यानी ये वीक सिलेबल है, टू और डे यानी जिसपे हमें स्ट्रेस जोर लगाना पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग सिलेबल है। यानी एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग का मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं आयम्बिक मीटर। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बी साइड। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं, यानी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है,
तो ये टॉपिक हम रिवाइज कर सकते हैं, यानी एक सेपरेट वीडियो हम सिलेबल के ऊपर और मीटर के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम वर्ड पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सिलेबल के बारे में, तो साथ साथ आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ वर्ड। 3 टाइप्स ऑफ वर्ड हमारे पास होते हैं, जिसमें ये भी मैं आपको ओरली बताऊंगा, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बिल्कुल बोलता जाऊंगा। तो 3 टाइप्स ऑफ वर्ड की बात करें तो सबसे पहले होते हैं नेमिंग वर्ड, जिनको हम नाउन बोलते हैं, यानी किसी का भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, पशु, एनिमल, थिंग, यानी जो भी जिस भी वस्तु का जिसका भी नाम है वो हमारा नेमिंग वर्ड होते हैं। इसके अलावा हम बात करें डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड की, तो वो हमारे वर्ब बोलते हैं जिनको। और तीसरे होते हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव हम जिनको बोलते हैं, यानी जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उनको। यानी इस तरह से हमारे पास 3 तरह के वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड, डूइंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं वर्ड को 3 पार्ट्स में। अब जो हमारा टॉपिक आज का वो शुरू होता है सेंटेंस से। सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको बता दूं ये आज का हमारा वीडियो 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक आप जरूर देखें, और पेन, पेंसिल और नोटबुक के साथ, यानी आप साथ साथ में नोट करते जाएं। तो सेंटेंस यानी डेफिनेशन हमने लिख ली थी फर्स्ट वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। इट इज द ग्रुप ऑफ words, it is the group of words which makes a complete sense। जो पिछले वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा था, यानी ये हम डेफिनेशन उसमें कर चुके हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था पेनग्राम का, यानी जिसमें हम ऑल 26 लेटर का यूज करते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। उसका एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे, यानी वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। आपको टाइप करना है यूट्यूब पर जाकर के, यानी सर्च करना है बेसिक इंग्लिश बाय सोनू शर्मा, बेसिक इंग्लिश बाय सोनू शर्मा, तो आपके सामने यानी वीडियो आ जाएगा। 32 मिनट्स का वो वीडियो है, जिसमें आपको लैंग्वेज, ग्रामर, लेटर, अल्फाबेट, वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स और पेनग्राम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके आगे मैं बात करूंगा, इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इट ऑलवेज begins with capital letter। यहाँ पे हम बिगिन की बात करेंगे कि एंड है, जो सेंटेंस का एंड है वो आप सभी को पता है, यानी पीरियड से भी हो सकता है जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। साइन ऑफ इंटरोगेशन से भी सेंटेंस हमारा एंड हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से भी हमारा सेंटेंस एंड हो सकता है। तो आप सभी को पता है, कॉमन सेंस है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, यानी इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी जो हमें एक अच्छा, एक उचित अर्थ देता है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। इट ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, और हमेशा ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे, आई एम ए टीचर, और आप स्टूडेंट लिख सकते हैं। आई एम ए टीचर, यानी यहाँ सबसे पहला जो वर्ड मैंने लिखा है वो है आई एम ए टीचर। आई, ये मैंने यहाँ पे हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों को मैंने मोस्टली बच्चों को रॉन्गली इसको प्रोनाउंस करते हुए सुना है, इनकरेक्ट यानी प्रोनाउंस करते हैं, वो आई बोलते हैं इसको, आई, जो कि बिल्कुल गलत है, और आई यहाँ पे सही प्रोनाउंसिएशन है। तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा। आई एम ए टीचर, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये हमें एक सेंस दे रहा है, यानी कंप्लीट सेंस बना रहा है, यानी मैं एक अध्यापक हूं। इसके बाद मैं बात करूंगा, ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। वीडियो को आप पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं।
अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, यानी जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के भाग कौन कौन से हैं, कितने भाग होते हैं सेंटेंस के, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास सेंटेंस के यानी दो ही भाग होते हैं मोस्टली, सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता, हिंदी में कर्ता, और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। विधेय यानी इसके अंदर जो हमारे हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिक्स होते हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को हम, या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये आज का सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यानी इन सभी को मिलाकर के हम अदर वर्ड्स बोल देते हैं। जो सब्जेक्ट के अलावा जितने भी है उनको हम अदर वर्ड्स बोल देते हैं। तो जितने भी अदर वर्ड्स यूज होते हैं सब्जेक्ट के बाद, उनका हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई एम ए टीचर, यहीं से मैं शुरुआत करूंगा कि आई एम ए टीचर, यानी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, या इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। ए टीचर यहाँ पे यानी ये आर्टिकल हो गया हमारा, और ए टीचर ये इकट्ठा हम बोलेंगे ये हमारा आई एम ए टीचर। यानी इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका, यानी सब्जेक्ट का जिसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट को रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, पूरक हम बोलते हैं, यानी सेंटेंस को पूरा करने वाला है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट हम इसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। और जो यहां से यानी एम ए टीचर, ये हमारा होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, विधेय, कर्ता और विधेय। डिटेल में हम इनको पढ़ने वाले हैं। एक बार मैंने आपको एग्जाम्पल से यानी बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट, डेफिनेशन लिखेंगे आप साथ में। कर्ता, यानी हिंदी में हम इसको कर्ता बोलते हैं, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। सब्जेक्ट इज, या इट इज आप लिख सकते हैं, इट इज whom or which we talk about, whom or which we talk about in a sentence, यानी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट इज, या इट इज वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन,